आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का वो कैनवास होगा जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी खोई हुई साख को दोबारा जमाने में कामयाब हो सकेगी। और इसी कामयाबी को पाने के लिए एनडीए तमाम तरह की कोशिशों में भी जुट गया है। लेकिन जिन सहयोगियों के सहारे उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी योगी आदित्यनाथ को हासिल हुई थी, इस विधानसभा के उपचुनाव में उन सहयोगियों का क्या हाल एनडीए करने वाली है और कितनी सीटों पर एनडीए अपने सहयोगियों को सहमति देती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जानना चाहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इस बीच खबरों की माने तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को केवल 2 सीटें ही देने का मन बना रही है। इनमें एक सीट जयंत चौधरी की रालोद और दूसरी सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और कटहरी 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, फूलपुर और खैर 3 सीटें बीजेपी के पास। मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल और मझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा हुआ करता था। बीजेपी इस गणित के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है। हालांकि अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद आगे का फैसला हो सकेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हुआ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मीरापुर सीट पर आरएलडी की जीत हुई, जबकि खैर सीट बीजेपी के खाते में चली गई। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल इस बार भी मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल को एक ही सीट देने के मूड में है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल खैर सीट की मांग भी कर सकती है। निषाद पार्टी की बात अगर करें तो उसे मझवा सीट दी जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर विधायक विनोद कुमार बिंद भदोही से बीजेपी के सांसद बन गए हैं। ऐसे में ये सीट निषाद पार्टी के कोटे में चली गई। संजय निषाद भी इस उपचुनाव में 2 सीटों की उम्मीद लगा रहे थे। पिछली बार उन्होंने मझवा और कटहरी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन कटहरी में हार का सामना संजय निषाद की पार्टी को करना पड़ा। इस बार बीजेपी कटहरी सीट पर कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए वो ये सीट अपने पास ही रख सकती है। हालांकि जिन सीटों पर संजय निषाद और जयंत चौधरी दावा ठोक रहे हैं, उसमें जयंत चौधरी की दावेदारी एनडीए में प्रबल है, लेकिन संजय निषाद की सीट को लेकर एनडीए में अभी भी संशय बना हुआ है। और अगर एनडीए संजय निषाद को उनकी मनचाही सीट नहीं देती है, तो उसके बाद सहयोगी दल निषाद पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।